नमस्कार। कभी सोचा है कि भारत को राज्यों का संघ क्यों कहते हैं? या फिर हमारी संसद के पास ये शक्ति कैसे है कि वो किसी भी राज्य का नक्शा ही बदल दे? आज हम भारतीय संविधान के इन्हीं बुनियादी लेकिन बहुत जरूरी सवालों के जवाब ढूंढेंगे, जो छिपे हैं आर्टिकल 1 से 4 के बीच। ये जानकारी सिर्फ एग्जाम के लिए ही नहीं, बल्कि हर भारतीय नागरिक के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधे उस बड़े सवाल पर आते हैं जो अक्सर सुनने को मिलता है। भारत को विभाज्य राज्यों का अविभाज्य संघ आखिर क्यों कहा जाता है? ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर यह लाइन हमारे देश की एकता और अखंडता के पूरे सिद्धांत को समझा देती है। आइए इस गुत्थी को मिलकर सुलझाते हैं। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं आर्टिकल 1 से। ये हमारे संविधान की वो पहली ईंट है जो हमारे देश की पहचान और उसके स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। ये हमें बताता है कि आखिर भारत है क्या। तो देखिए, आर्टिकल 1 की पहली ही लाइन में दो बहुत गहरी बातें छिपी हैं। पहली, ये हमारे देश को दो नाम देता है, इंडिया और भारत, और संवैधानिक तौर पर दोनों बराबर हैं। और दूसरी, जो सबसे जरूरी बात है, वो ये है कि भारत राज्यों का एक संघ यानी यूनियन ऑफ स्टेट्स होगा। ये शब्द यूनियन ऑफ स्टेट्स बहुत सोच समझकर चुना गया था। अब सवाल ये उठता है कि हमारे संविधान बनाने वालों ने अमेरिका की तरह फेडरेशन या परिसंघ शब्द का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? उन्होंने जानबूझकर यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द चुना। इसका एक ही मतलब है, भारत राज्यों के बीच हुए किसी एग्रीमेंट का नतीजा नहीं है, और इसीलिए किसी भी राज्य को देश से अलग होने का कोई अधिकार नहीं है। बस यही एक लाइन भारत की अखंडता की गारंटी है। इस स्लाइड में आप साफ साफ देख सकते हैं कि भारत का यूनियन मॉडल अमेरिका के फेडरेशन मॉडल से कितना अलग है। इसे ऐसे समझिए, अमेरिका एक ऐसी बिल्डिंग है जिसे अलग अलग ईंटों यानी राज्यों ने मिलकर बनाया है, जबकि भारत एक ही चट्टान से तराशा गया देश है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। और यहाँ केंद्र सरकार राज्यों से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अब हम आते हैं आर्टिकल 2 और 3 पर। ये हमारे संविधान के सबसे पावरफुल प्रोविजंस में से एक है। ये आर्टिकल हमारे संसद को वो ताकत देते हैं जिससे वो भारत के पॉलिटिकल मैप को फिर से ड्रॉ कर सकती है। देखिए, आर्टिकल 2 का लेना देना उन इलाकों से है जो पहले से भारत का हिस्सा नहीं है। ये संसद को शक्ति देता है कि वो बाहरी क्षेत्रों को भारत में मिला सकती है या नए राज्यों के तौर पर स्थापित कर सकती है। इसका सबसे बढ़िया उदाहरण है 1975 में सिक्किम का भारत के 22वें राज्य के रूप में शामिल होना। अब बात करते हैं आर्टिकल 3 की। अगर आर्टिकल 2 बाहर से नए इलाके जोड़ने के बारे में है, तो आर्टिकल 3 देश के अंदर ही राज्यों की सीमाओं को बदलने के बारे में है। ये संसद को देश का अंदरूनी नक्शा बदलने की पूरी शक्ति देता है। तो देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि संसद किसी भी राज्य का एरिया बड़ा या छोटा कर सकती है, उसकी बाउंड्रीज बदल सकती है, अरे उसका नाम तक बदल सकती है। इतना ही नहीं, वो दो राज्यों को मिलाकर एक नया राज्य भी बना सकती है, जैसा कि हमने 2014 में देखा जब आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया था। अब यहाँ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल उठता है जो अक्सर एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्या केंद्र सरकार अपनी मर्जी से किसी भी राज्य का नक्शा बदल सकती है? क्या इसके लिए राज्य से पूछना जरूरी नहीं है? और इसका सीधा, साफ और एक शब्द में जवाब है नहीं। राज्य की सहमति अनिवार्य यानी मैंडेटरी बिल्कुल नहीं है। ये हमारे संविधान का एक बहुत ही यूनिक फीचर है। इसका प्रोसेस कुछ ऐसा है, राष्ट्रपति किसी राज्य की बाउंड्री बदलने वाला बिल संसद में रखने से पहले उसे उस राज्य की विधानसभा के पास भेजते हैं उनकी राय जानने के लिए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। राज्य की राय सिर्फ एक सलाह होती है, जिसे मानना या न मानना पूरी तरह से संसद पर निर्भर करता है। मतलब आखिरी फैसला हमेशा केंद्र का ही होता है। और अब आते हैं इस भाग के आखिरी लेकिन बहुत ही जरूरी आर्टिकल पर, आर्टिकल 4। ये आर्टिकल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निकल बात को साफ करता है, जो इस पूरे प्रोसेस को और भी आसान बना देता है। ये एक और ऐसा पॉइंट है जो एग्जाम्स में बहुत कंफ्यूज करता है। आर्टिकल 4 एकदम साफ कहता है कि आर्टिकल 2 और 3 के तहत जो भी बदलाव किए जाएंगे उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट यानी संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। और इसका असली मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि संसद ऐसे बदलाव एक सिंपल मेजॉरिटी यानी साधारण बहुमत से कर सकती है।
इसके लिए आर्टिकल 368 वाले स्पेशल मेजॉरिटी के मुश्किल प्रोसेस की जरूरत नहीं है। ये बात संसद के लिए राज्यों को रीऑर्गेनाइज करना बहुत आसान बना देती है। तो चलिए, जो कुछ भी हमने अभी तक सीखा है उसे फटाफट एक क्विक रिवीजन में देख लेते हैं। ये वो मेन पॉइंट्स हैं जो हमेशा याद रहने चाहिए। इस टेबल पर ध्यान दीजिए। आर्टिकल 1 भारत राज्यों का संघ है। आर्टिकल 2 बाहर से नए राज्य जोड़ना। आर्टिकल 3 देश के अंदर ही राज्यों को बदलना, बनाना या मिटाना। और आर्टिकल 4 ये साफ करता है कि ये सारे बदलाव एक सिंपल कानून से हो सकते हैं, इसके लिए कोई संविधान संशोधन नहीं चाहिए। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने आता है, संसद की ये जो असाधारण शक्ति है, ये हमारे देश के बारे में क्या बताती है? क्या ये एक मजबूत केंद्र की निशानी है जो देश को एक साथ बांधे रखता है, या फिर ये राज्यों की ऑटोनॉमी के लिए एक चुनौती है? इस पर सोचिएगा जरूर।